नमस्कार। राधे राधे। सबसे पहले तो यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको आधी अधूरी मिलेगी, जिससे कि आप फिर कहेंगे कि हमें नुकसान हो गया। इसलिए यदि आप पूरा वीडियो देख सकते हैं तो ही आप इस वीडियो को चालू करें, अन्यथा बिल्कुल भी चालू ना करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पितृदोष के विषय में। आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का हल आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आप विश्वास करें या ना करें, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि जो व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है वो दोबारा इस धरती पे कैसे आ सकता है, कैसे हम उसको भोजन करा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पितृदोष में आपको क्या करना है, आपकी कौन कौन सी परेशानी है जिसके कारण आपके जीवन में पितृयोग बनता है। पितृदोष जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं लाता है, उन बाधाओं का हम यहाँ पर विस्तार से वर्णन करेंगे। इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखना आपको बहुत ही आवश्यक है। आपको उपाय भी बताएंगे इसमें कि आपको कौन से उपाय करने हैं यदि आपके पितृदोष या जो हम आपको सिम्टम्स बताने जा रहे हैं इनकी तरफ से आप बिल्कुल आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं तो तत्काल आपको पितृदोष की शांति कराना बहुत जरूरी है। पितृदोष होता क्या है, पहली बात ये आती है, पूर्वजों के कारण उत्पन्न हुआ दोष जो है उसे पितृदोष कहते हैं। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सनातन मान्यताओं में देवताओं को महत्व दिया गया है, उतना ही महत्व हमारे पितरों को भी दिया गया है। इसलिए बोलते हैं पितृ देवता। अगर जो देवता पितृ को देवता नहीं बोलते तो उनका महत्व हमें कम हो जाता, लेकिन जब हमने उनको देवता बना दिया तो उनकी भी उसी प्रकार से पूजा आराधना होती जिस प्रकार से अपने सनातन सभी देवी देवताओं की होती है। इसलिए जिस प्रकार के हम भावनाओं से भगवान का पूजन करते हैं उसी भावना से हमें अपने श्रद्धा से श्राद्ध में हमारे पितरों का भी पूजन करना चाहिए। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। देखिए, साल भर में 15 ही दिन ऐसे होते हैं, 16 दिन, जिनमें आप अपने पितरों को पितृलोक से बुलाकर इस पृथ्वी पर उनका पूजन अर्चन ध्यान करते हैं, जिसके कारण पूजा अर्चना करने के बाद जब आप अपने पितरों को आप विसर्जन करते हैं तो पितृदेव पितृलोक में जाकर बड़े खुश होते हैं कि हमारे पारिवारिक जनों ने, मेरे पुत्र ने, प्रपौत्र ने, जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। मित्रों, ऐसे एक उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे हमारे माता पिता हैं, हम अपने माता पिता का यदि ध्यान नहीं रखते हैं, सुबह जैसे हम जाते हैं कहीं, माता पिता को बोलकर जाने कि हम जा रहे हैं, आते समय भी उनको बताने से कि हम आ गए हैं, जिससे माता पिता को बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से हमारे पितृदेव हैं। पितृदेवता की फोटो अपने घर में जब आप लगाएं अपने पितरों की, तो आप जब भी घर से निकलें तो बोल कर जाएं कि हे माता पितृ देवता, जो भी आपके हैं उनका नाम लेके, जो भी आपके संबंध में वो आते हैं उन संबंध में नाम लेके कि हम जा रहे हैं। जैसे माता पिता हैं तो बोलिए, माता पिता जी मैं इस काम से जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा बना के रखना। जब आप इस प्रकार से पितरों का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। और जो लोग अपने पितरों की याद नहीं करते हैं वो जीवन भर परेशान रहते हैं, जीवन भर कष्ट में रहते हैं। पहला कारण है पितृदोष का। मित्रों, धन कभी भी आपके पास रुकता नहीं है। धन संचय पहला जो कारण है वह धन संचय। घर में पैसे की बहुत कमी का होना, कमाए हुआ पैसा गलत जगह खर्च हो जाना, हाथ में पैसा कितने भी प्रयास करने के बाद भी नहीं रुकना, नौकरी या काम धंधे में भारी मात्रा में समस्याओं का निर्माण होना, ये पितृदोष का पहला लक्षण है। पितृदोष का दूसरा लक्षण कौन सा है? अपयश की प्राप्ति होना। कौन सा भी काम पूरा ना होना, जिस काम में आप कर रहे हैं उसको पूरा ना होना, हमेशा 90% पर जाकर वह काम पूरा होते होते रुक जाना, मुंह तक आने वाला निवाला निकल जाना, किसी का भी काम में मन नहीं लगना और हर बार किसी परीक्षा में कुछ ही अंकों से असफल हो जाना। आप देखते हैं ना, बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं लेकिन आपका परिणाम क्या होता है? आप कहते हैं हमने मेहनत तो बहुत की है लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में पितृदोष है, तो आप पितृदोष का उपाय करना आपको बहुत आवश्यक है। पितृदोष का तीसरा लक्षण क्या है कि अस्वस्थ रहना। घर में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत समय से खराब लगातार होता हुआ चला रहा है, इतना भी आप उसे इलाज करा दें उससे वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के सारे टेस्ट के बाद भी किसी बीमारी का पता नहीं चलना, यह पितृदोष के सबसे बड़े लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से यदि आप देखेंगे जो हम बताने जा रहे हैं, कारण समझेंगे। मित्रों, जब तक आपको कारण नहीं पता होगा तब तक आप उस परेशानी का इलाज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि आप बीमारी कौन सी है तो आप इलाज कैसे करेंगे? तो जो कारण हम बता रहे हैं, लिस्ट बता रहे हैं, इनमें से आप ढूंढिए कि आपके कौन कौन से कारण से मैच कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप पितृदोष की पूजा कराएं और फिर आप देखें। उपाय भी हम आपको बताएंगे आगे कि कौन से उपाय करने से ये पितृदोष जो आपकी कुंडली में जीवन में बन रहा है
वो कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। पितृदोष का चौथा लक्षण है शादी फाइनल होने के बाद भी शादी टूट जाना, बहुत समय बाद भी बच्चा ना होना, गर्भ धारण ना होना, बार बार गर्भपात हो जाता है, स्त्री गर्भ नहीं धारण कर सकती है, ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पितृदोष के 5वें लक्षण के बारे में। मन का अशांत होना, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, आपको ऐसा मन में भावना यदि निर्माण हो रही है तो आप समझें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके जीवन में पितृदोष है, आपके ऊपर पितृदोष है। घर में भारी मात्रा में झगड़े होना, बिना बात के आपके घर पे झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई मेरे बनती है, पड़ोसी तक में आपसे नहीं बनती है। घर में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, घर के परिवार के सदस्य जो है एकजुट होकर नहीं रहते हैं, इसका बड़ा सबसे कारण है पितृदोष। एक ये भी कारण है सबसे बड़ा जो पितृदोष उत्पन्न करता है। घर में बहुत ज्यादा मात्रा में कोई मदिरा आदि का सेवन कर रहा हो, मतलब शराब इत्यादि, मांस इत्यादि का घर में बहुत ज्यादा मात्रा में भक्षण हो रहा हो, या बहुत ज्यादा आपके घर में कोई शराब पीता हो, उसकी आदत खराब हो गई हो, बहुत ज्यादा नशे का आदी हो चुका हो, तो आपको समझ लेना होगा कि आपके ऊपर पितृदोष है। किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु आई हो, जैसे कि हत्या, आत्महत्या, हार्ट अटैक या अपघात जैसी भी अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी किसी कारणवश उसका संस्कार नहीं हो पाया हो, जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्यविधि पूरी तरीके से नहीं निभाई गई हो, अगर कोई 12 वर्षों से ज़्यादा समय तक लापता व्यक्ति हो गया हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव पड़ रहा है। अगर किसी भी घर के व्यक्ति को सपनों में पूर्वज आकर किसी भी प्रकार की मांग कर रहे हैं, अगर किसी को पूर्वज आसपास होने का आभास हो रहा हो, तो आप ये भी समझिए कि ये भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं कुंडली में आप पितृदोष कैसे देखें। अगर जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र, राहु, केतु या शनि से बहुत बड़ी मात्रा में शनि पीड़ित हो, तो यह पितृदोष निर्माण करता है। अगर किसी कुंडली का प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दसम स्थान पीड़ित हो इन ग्रहों से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। अब बात करते हैं इसका उपाय क्या है। इतनी सारी हमने आपको समस्याएं तो बता दी, लेकिन समाधान क्या है, तो आप समाधान को बड़े ध्यान से सुनिए। पितृदोष का सबसे पहला उपाय है नारायण नागबली। आप ब्राह्मणों से, पंडितों से जाके, आचार्यों से जाके पूछेंगे तो बता देंगे आपको कि नारायण नागबली क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, जैसे कि सबसे बड़ा पितृदोष त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में जो महाराष्ट्र में है, वहां जाकर आप पितृदोष की शांति करा सकते हैं। नहीं तो किसी भी तीर्थ स्थान में, जैसे वृंदावन, काशी, मथुरा, कहीं भी आप जाकर नागबली, नारायण बली करा सकते हैं, जिससे कि पितृदोष की शांति होती है। किसी भी पूजा कराने से पहले आपको नारायण नागबली विधि पूर्वक करानी होती है। इससे दुर्गति को भी प्राप्त हुआ पूर्व तृप्त करने में बहुत ही आसानी होती है। बहुत जल्दी अतृप्त पूर्वज को सद्गति प्राप्त होकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और पूर्वजों तथा आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जी के आशीर्वाद से, या जिस तीर्थ में आप कर रहे हैं उस तीर्थ के जो देवता हैं उनका आशीर्वाद से यह दोष दूर होकर आपकी मन की इच्छा या मन में जो आपके फल की प्राप्ति का अनुभव है वो आपको हो जाता है। पितृदोष की पूजा यदि आप किसी तीर्थ स्थल में करते हैं या कहीं भी जाकर करते हैं, जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र है त्र्यंबकेश्वर, वहां जाकर नारायण बलि इत्यादि आप करते हैं, तो इसमें 3 दिन का समय लगता है। एक दिन में कोई भी पितृदोष की शांति नहीं होती है। सबसे बड़े पितृदोष की शांति कैसे करा सकते हैं, उसके बाद 3 दिन का ये प्रोसेस होता है। इसके बाद नारायण नागबली के बाद त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है? अगर किसी पूर्वज के श्राद्ध 3 वर्षों तक किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो इससे होने वाले दोष की मुक्ति के लिए और आपके पितरों से आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किसी भी तीर्थ क्षेत्र में त्रिपिंडी श्राद्ध बड़ी विधि पूर्वक आप कराएं यदि, इससे आपके बाल्यावस्था में गए पूर्वजों के लिए, ब्रह्मा युवाओं के लिए, विष्णु तथा वृद्धों के लिए शिव के पूजन से श्राद्ध किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, तीनों देवताओं की पूजा होती है, जिससे कि आपके पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।
पितरों के नाम से और उनकी मृत्यु की तिथि को हर साल श्राद्ध कर्म करना आपको बहुत ही अनिवार्य है। अब तिथि कैसे बनते हैं? जिस दिन आपको पूर्वज का या जिसकी मृत्यु हुई है व्यक्ति की, उसके जिस दिन अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसी दिन से आपको, जिस दिन दाग लगता है उसी दिन आपको उस पितर के नाम से भोजन कराना ब्राह्मणों को अनिवार्य है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूर्वजों के नाम से तर्पण तथा पिंडदान करना बहुत ही आवश्यक है। और पूर्वजों के नाम से गरीबों को वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, जिसका कि किसी भी अस्पताल में चले जाएं, गरीबों मरीजों को इलाज करने के लिए पैसे में अभी यदि आप सहयोग करते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। किसी तीर्थ क्षेत्र में जैसे कि काशी, उज्जैन, मथुरा, वृंदावन, त्र्यंबकेश्वर में जाकर तीर्थ में यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले संकटों को ये पितृ देवता हमेशा के लिए हर लेते हैं। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। पीपल के पेड़ में हर शनिवार को शाम को आटे का तेल डालकर दीपक जलाना पितृ पक्ष में बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जब पितृपक्ष, जैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं, उस समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को शाम को तेल का दीपक जलाकर आएं और अपने पितृ लोगों के स्वस्थ होने की कामना करें। गौ माता को हर रोज चारा खिलाएं और अपने बड़े भाई को अपने हाथों से भोजन कराएं, तो भी इससे पितृदोष की शांति होती है। हर अमावस्या को कौवे के लिए, पितृ पक्ष के बाद भी हर अमावस्या को कौवे के लिए और गौ के लिए गौग्रास निकालें। कौवे के लिए अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालें और घर की छत पर चावल और दही रख दें कौवे के लिए। इससे पितृदोष की शांति होती है और पितृ लोग हमारे प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष में नित्य प्रति पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको पाठ नहीं आता है तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला के पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ करें। दिशा में दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पूर्वजों का और जो व्यक्ति आपके सगे संबंधी चले गए हैं, जैसे माता पिता इत्यादि, उनका चित्र लगाकर उनको हार अवश्य पहनाएं। इससे हमारे पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे जो पुत्र पौत्रादि जो हैं मेरी कितनी जो है ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के घर पर अपने पितरों की पूजा होती है और देवताओं की पूजा होती है, उन लोगों के घर पर कभी किसी प्रकार के धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। यदि जानकारी में कुछ आपको रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मैं पूछ सकते हैं। और अधिक उपायों की जानकारी के लिए, आपकी परेशानी को समाधान के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।